अभी हो गया यकीन कि हमारे इलाके में भी कड़ी पत्ता उगता है। अब जैसे ये खाली ट्राली लेके चल रही हो ना, भरी हुई भी लेके आनी है, ठीक है ना? हाँ चले जी अहमद, शुरू हो गए मिट्टी उतारने के लिए। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मिट्टी तो अच्छी है, बिल्कुल एकदम। अस्सलामुअलैकुम। नहीं तुमसे तो आपकी मुलाकात कराई नहीं है। ये अब काफी बड़े बड़े घुसे हुए किधर है? ये जी 5 जो छत पे दिए थे बच्चे, ये वो है, ये भी बैठा हुआ है, ये देखिए। बेगम साहबा के साथ साथ आप सबका जो शिकवा है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह से दूर कर दिया है। ये पौधा चेक करें, मीठी नीम जो है ना, आज लेके आया हूँ। कड़ी पत्ता, हर दफ़ा बेगम कहती थी कि कड़ी बना रही हूँ पता नहीं है, दाल बना रही हूँ पता नहीं है, ये वो। और बेगम ने ही कहा था कि हमारे इलाके में जो है ना कड़ी पत्ता नहीं उगता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अभी हो गया यकीन कि हमारे इलाके में भी कड़ी पत्ता उगता है। हाँ, लेकिन ये मिला कितनी दूर से? कोई मसला नहीं जी, नर्सरी से लेके आया हूँ ये पौधा, क्योंकि आप सबको पता है कि किचन गार्डनिंग जो है ना वो हमारी हो रही है। तो किचन गार्डनिंग के लिए कुछ चीज़ें जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। आज एक चीज़ मुझे रिसीव हुई है, बाकी जो कुछ सीड्स हैं और कुछ खाद वगैरह है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना वो भी रिसीव हो जाएगी। अभी जो है ना मिट्टी कल नहीं ला सका था, क्योंकि ये टायर कलर किए, फिर ये दरवाज़ा कलर किया, फिर इधर कुकिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो मिट्टी जो है ना आज स्पेशल गया था, नर्सरी वाले से भी पूछा है कि इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी होती है, तो उसने कहा है कि नहीं, बल्कि उसने कहा है कि आपके घर के करीब अगर कोई नहर है तो उसमें से मिट्टी निकाल के उसमें आप 10% गोबर मिला के, सूखी गोबर, सूखा हुआ जो पुराना हो, तो वो पौधों के लिए बहुत परफेक्ट रहता है। तो अभी जी ट्राली भी निकाली हुई है, क्योंकि आज इनको भरना है और इनके अंदर जो है ना कुछ पौधे लगाने, ट्रांसफर करने, ये भी और कुछ ग्रो बैग्स भी जो है ना वो भी लेके आया हूँ। केले वगैरह वहाँ से उखाड़ो और वो खड्डा भरो। अभी पनीरी बनेगी, उसके बाद फिर पौधे वहाँ शिफ्ट होंगे। हाँ ये तो है, पनीरी तभी निकल ली है। पनीरी अभी कुछ मैंने वो लगाई हुई है जी, वो रखे हुए हैं पॉट्स उनके अंदर लगाया हुआ है। अम्मा साहब ने पुदीने की सिर्फ खाली डंडी लगाई हुई, लेकिन वो माशाल्लाह से उगना शुरू हो गए, छोटे छोटे से पत्ते। अभी चलते हैं जी, मिट्टी निकाल के लाते हैं नहर से, क्योंकि इसको भी जो है ना शिफ्ट करना है हमने ग्रो बैग के अंदर। कलर हम भूल गए, कलर भी भूल गए, और वो मेज़ के लिए मैंने कलीन कहा था वो भी भूल गए। चलो चलो जी माशाल्लाह। अब जैसे ये खाली ट्राली लेके चल रही हो ना, भरी हुई भी लेके आनी है, ठीक है ना? हाँ, भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह गांव में हमें सब चीज़ अपने घर से बिल्कुल पास ही मिल जाती है। नहर कुदरतन सूख गई है और इसकी मिट्टी बड़ी परफेक्ट रहेगी। किस में से? ये वाली मिट्टी थोड़ी, ये तो रेत है। आ जाओ, नहर सूखी हुई है ना, वहाँ से निकालते हैं। और गोबर का भी मसला जो है ना वो भी हमें नहीं होता। ये जानवर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी गोबर पड़ा होता है इनका सूखा, लेकिन ये वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर गैस होती है। हमें वो वाला गोबर चाहिए जो तकरीबन 1 साल पुराना हो। बिल्कुल, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर के करीब ही पड़ा हुआ है। मैं खाद की चीज भी मैं दिखाऊं, वहाँ पर जो नहर के किनारे आग लगी हुई ना और कचरा फेंका हुआ, वो भी उठा दो। वो नहीं, जो आप तंदूर जलाती हो और जो राख बनती है, आज से उसको ज़ाया नहीं करना। और आपका जो किचन वेस्ट होता है ना, मतलब सब्जियों के पत्ते वगैरह, वो चीज़ें वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि उनकी मैं बनाऊंगा खाद। बिल्कुल सही है। इधर ही खड़ी करो ट्राली में, वहाँ से मिट्टी भर के लाता हूँ। चले जी अहमद, शुरू हो गए मिट्टी उतारने के लिए। अहमद ये पैप लगा हुआ है क्या? ये नीचे दबे हुए थे। अच्छा देखो, सही तो है मत, मिट्टी कलर वाली थोड़ी है, मिट्टी अच्छी है। तो नहर वाली मिट्टी ऐसे ही होती है, इसको कहते हैं प्योर भालू मिट्टी। हाँ जी, जो प्योर भालू होती है ना। और ये अहमद मेरे चूल्हों के लिए भी काम आएगी। नहीं, ये नर्सरी के लिए अच्छी होती है। नर्सरी के लिए तो ये बेस्ट है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मिट्टी तो अच्छी है, बिल्कुल एकदम भूरी भूरी मिट्टी है, जबरदस्त। किधर ये 2 ट्रालियाँ लेनी है ना अहमद? अभी तो 1 ले जाऊंगा।
अच्छा, एक ये ले जाऊंगा और हाफ जो है ना वो ले जाऊंगा। वो तो वहाँ से मिलेगा, तुम्हारी कज़न की तो इतनी सारी भैंसें हैं ना। वो अपने घर के करीब भी पड़ा हुआ है। अच्छा चलो वहाँ से देख लेना, नहीं तो ज़्यादा पुराना लेना है ना, वो तुम्हारी कज़न की भैंसों का पड़ा हुआ है बाहर उनके दरवाजे के आगे। अपना वही ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। चले जी, 2 बट्ठल मिट्टी अहमद साहब ने इसमें डाल दी है। थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पे हो गए थे क्योंकि यहाँ से ना वो गडरेरिया आ रही थी और गाड़ी वगैरह आ रही थी, इसलिए हमें ना ये ट्राली वहाँ पे करनी पड़ी। अब बस थोड़ी सी रह गई है, हम सब मिट्टी उठा लेंगे। 2 रेडियो लेनी है, 3 रेडियो लेनी है मिट्टी की? अभी तो ये एक ले जाऊंगा, इसकी मिट्टी बनाऊंगा, हाँ उसके बाद फिर दूसरे लेंगे इंशाल्लाह। अहमद को पता नहीं कहाँ से ये शौक लग गया इसका गार्डन का, किचन गार्डन का। चलो अल्लाह पाक इसे कामयाब करे और तरक्कियाँ दे अहमद साहब को। चले जी, मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी ले ली है और रेडी हमारी माशाल्लाह से भर गई है और घर की तरफ अभी रवान दवा है। पानी पीना है तो पी लो ठंडा, मुंह धोना तो धो लो। वहाँ से कितने 3 बट्ठल लिए है ना? हाँ, वहाँ से 1 बट्ठल उसका गोबर का उसके ऊपर डाल देते हैं, हाँ ऐसे ही कर लो। घर जाके मिक्स हो जाएगा। हाँ मिक्स हो जाएगा, सही है। ये रहा वो हम्बा और पुराना, और ये इस घर का है। इनके पास भैंसें थी लेकिन अभी तो है ही नहीं भैंसें, इन्होंने बेच दी अहमद, है ना। लेकिन ये अच्छा है, इसे हवा लगेगी, अभी गीला तो लग रहा है। बस 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 अहमद, बस बस बस, बहुत है ये तुमने तो ये डिकम्पोज होती है। हाँ 150 उठा लिया तुमने, 10% लेना था। हाँ ये देखें, ये पूरी डिकम्पोज खाद है ये। हाँ ये। ऐसे, हाँ। और वो जो तुमने मंगवाई है इतनी महंगी, वो तो अलग चीज़ है। अच्छा वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। चले ये इसी को पर अहमद साहब डालेंगे, घर पे जाकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। भाई कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, ऐसी चीज़ों में कभी हाथ नहीं मारा, लेकिन अभी नहीं, गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से है, अभी से नहीं। हाँ, और अभी इन चीज़ों के लिए हमें ऐसी चीज़ों को हाथ में लगाना पड़ रहा है, नहीं तो कभी भी ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन बस अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे और अहमद का ये शौक़ है ना ये पूरा हो जाए और जल्दी जल्दी हमारे वो पौधे निकल आएँ, अहमद के वो टायर भर जाएं पौधों से, है ना। इसको जी हम 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। इसे फैला दो ना, ऐसे ही भले पड़ी रहे। अच्छा 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। हाँ जी, 1 घंटे के बाद फिर इसको करेंगे जी हम मिक्स। सही। ये वाले सीड्स जो है ना अगले दिन अपने शहर में पता किए लेकिन नहीं मिल रहे थे, बीट रूट, तो इसको कहते हैं मेरे ख्याल में चुकंदर सलाद। तो ये भी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ये भी आज हम जो है ना मिल गया है। इसके साथ जो है ना ये ग्रो बैग्स हैं जी, क्योंकि पहले गमलों का ज़माना हुआ करता था, अब वो ज़माना हुआ पुराना। अब ये बिल्कुल लाइट वेट, कहीं पर भी आप मिट्टी भर के इनको रख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम चलते भी हैं। तो वैसे बेगम भी टेलर है, मैंने इसको कहा है कि हमारे पास जो बोरे रखे हुए हैं ना, ठीक है, वो वाले बोरे ऐसे ही ग्रो बैग बना दो, क्योंकि उनके अंदर भी पौधे जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उगते हैं। ऐसे कुंडे लगा दूंगी, ऐसे कुंडे भले नहीं लगाओ, नहीं कुंडे लगाने ऊपर से पकड़ के रख लेंगे। अब इसकी हाइट मेरे ख्याल में 1 फीट है, हमने रखना है तकरीबन 1 फीट ऐसे या 1.5 फीट ऐसे ऊंचा रखना है बड़े पौधे के लिए। अब जैसे ये इनके अंदर एक टमाटर का पौधा लग सकता है, क्योंकि एक ही लग सकता है, एक पौधा लगाएं तो ज्यादा। दो भी लगा दें तो अच्छा रहेगा ना, काफी चौड़ा है ये देखें। 2 नहीं, एक दूसरे की जो है ना उनकी ग्रोथ सही नहीं होती। एक पौधा जहाँ लगा होता है उसकी ग्रोथ सही होती है। अच्छा जी, मेन चीज़ जो है ना आपको दिखाता चलूँ, शायद जो मेरी बहन है या जो मेरे भाई गार्डनिंग वगैरह करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर नहीं आइडिया तो मैं बताता चलूँ कि इसको कहते हैं जी कोकोपीट। कोकोपीट ये होती है बेसिकली, जैसे आप कोई पनीरी उगा रहे हैं या किसी पौधे की जर्मिनेशन आपको बहुत जल्दी करानी है किसी बीज की, तो ये कोकोपीट जो है ना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी की जो नमी है वो बहुत टाइम तक ये अपने अंदर रखता है और वो जो आपका सीड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इनके अंदर ग्रो करता है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में भी काफ़ी है, ये गार्डनिंग वगैरह और ये पौधे वगैरह ऑनलाइन मिलना शुरू हो। बेसिकली ये होती है जी, ये तुम्हें पता है क्या, ये है नारियल होता है ना, उसका जो छिलका होता है, ये छिलके को मशीनों में पीस के तो ये कोकोपीट बनाई जाती है। और ये जो है ना ये देखिए, ये जो है ना एक गमले में भरो और इसके अंदर तुम बीज डाल दो और एक गमले में भरो मिट्टी
और उसके अंदर बीज डाल दो। तो अहमद ये दूसरे दिन ग्रो कर जाएंगे, वो 4 दिन के बाद ग्रो जवाब करेंगे। की रांची गया हुआ है, नारियल वालों के पास वो खोपे नहीं पड़े नहीं, हुए ये होते हैं। मशीन होती है इसकी नहीं तो वो स्पेशल। खोपे पड़े हुए होते हैं ना उनके पास। इसके अंदर कोई और चीज मिक्स होती है, फिर जाके बनती है कोकोपीट। कोकोपीट बनाने का तरीका यूट्यूब पे होगा। नहीं है, मैंने तुमसे पहले देख चुका हूँ। बाकी जी किचन वेस्ट आज से बेगम का जो निकल रहा है, जैसे सब्जियों का हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो मैंने बेगम को कहा है कि इनको एक डब्बे में भर के रखती जाओ, क्योंकि मैं उनकी बनाने जा रहा हूँ जी खाद। और उसके साथ जो है ना, और ये जो दरख्तों के सूखे पत्ते होते हैं, हम इनको ऐसे ही समझते हैं कि ये बस ऐसे ही बेकार सी चीज़ है, लेकिन वो बेकार सी चीज़ नहीं होती। उसकी बनती है पत्तों की खाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं बना सकता हूँ। और किचन वेस्ट का जो आपका होता है, सब्जियों के पत्ते हो गए खाली, उसमें किसी भी सब्जी के कोई पत्ते हो सकते हैं, या कोई सब्जी हो सकती है, या कोई फल हो सकता है, तो उनको ज़ाय करने से बेहतर है कि उनको कंपोस्ट किया जाए। डीकम्पोस्ट करके तो उनकी खाद तैयार की जाती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते अच्छा, हैं। इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है मत? बिल्कुल होती है इंशाल्लाह जी। मैं जैसे गार्डनिंग वगैरह कर रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पौधे ग्रो वगैरह करेंगे, तो मैं उसकी पूरी डिटेल भी आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप भी अपने घर में अगर कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चले जी, अभी एक ट्राली में भर के लाया हूँ, अभी एक ट्राली जो है ना और भर के लाता हूँ, और उसके बाद जो है ना ट्राली भरने के लिए मैं चलती हूँ अपने किचन में और बनाती हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू पालक की भुजिया। अहमद साहब जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, दोबारा मिट्टी लेने के लिए। आइडिया किया है, जितनी मिट्टी लेके आए इतनी तो एक टायर के अंदर भरी जाएगी, इससे ज्यादा भरी जाएगी। 4 टायर हैं हमारे पास, अगर ग्रो बैग्स भी हैं। हाँ, दबा दबा के भरो तो ज्यादा भरी जाएगी। अगर ऐसी भरो हल्की हल्की पोली पोली, तो फिर थोड़ी पोली नहीं भरी जाएगी, सही दबा के भरेंगे। इसको भी ग्रो बैग में उगाना है। हाँ जी। अच्छा जी, 2 चीजें बेगम ने चैलेंज की थी कि हमारे इलाके में नहीं होती। सबसे पहला ये एग्जांपल सामने रखा हुआ है, हाँ और दूसरा इसने कहा था कि अरवी जो है ना, वो हमारे गांव में नहीं होती। हाँ। तो अरवी के जो सीड्स हैं, मैंने उनको पानी में भिगो के रखा हुआ है, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो उन्होंने अपनी जड़ें जो है ना वो निकाल ली हैं सीड्स में। लेकिन मैं ये बताऊं, पहले अहमद साहब ने अरबी उगाई थी तो वो नाकाम हुई है। वो अभी इन्होंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे नर्सरी वाली, तो जब जाके इन्हें आइडिया हुआ कि किस तरह से उगती हैं। इसका सही मौसम कौन सा होता है, कौन से इसमें उगाई जाती है, कौन से उसमें, ये सीधी सीधी मैंने उस वक्त जब उगाई थी तो मैंने डायरेक्ट इसको मिट्टी में दबा दिया था, हाँ जी। जिस वजह से ये नहीं हुई थी। अभी इसको मैंने 5 दिन के लिए पानी में भिगो के रखा है। सही है। ये अपनी जड़ें निकाल लेगी, उसके बाद इसकी ये वाली सॉइल बनाई जाएगी, मिट्टी, और फिर इसको 1-1 इंच दबाया जाएगा, और तुम्हारे घर के फिर हो जाएंगे अरवी के पत्ते। अरवी के पत्तों की मौसम में अरवी के पत्तों से याद आ गया, अगर मेरी वीडियो कोई मेरे नजदीक से देख रहे हैं जिनके करीब भी अरवी के पत्ते हैं, तो प्लीज मेरे साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करें और मुझे अरवी के पत्ते वो मनी ऑर्डर करवा दें, TCS करवा दें। बुशरा सिस्टर मुल्तान से भेज देंगी ना? बुशरा सिस्टर नहीं नहीं, उन्होंने पहले भी भेजे थे तो मेरे साथ जाती हुई थी। वो मैं उनसे कहती हूँ कि पैसे ले लो, वो पैसे नहीं लेती। वो कहती तुम मेरी बहन हो, मैं पैसे नहीं लूंगी। देख रही होंगी वीडियो सिस्टर, फिर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, पैसे ले तो फिर हम मंगवाते हैं, वरना नहीं। पिछली दफा भी सिस्टर ने भेजे थे लेकिन पैसे नहीं लिए थे, 3 दर्जन 4 दर्जन आए थे। लेकिन इस दफा शर्त ये कि सिस्टर अगर पैसे लेंगी तो अरवी के पत्ते मंगवाऊंगी, वरना नहीं। जल्दी जल्दी जो है ना, तुम वहां जाओ और मेरी पालक वो धुली हुई रखी है, मैं बनाती हूँ आलू पालक का सालन। अहमद साहब जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, चलें। अल्लाह हाफिज। दरवाज़ा बंद कर लूँ, फिर मैं खोल दूंगी ना। ठीक है, ओके। ये वाली मिट्टी अभी लेके आया हूँ, और इसके अंदर जो है ना अभी मैंने गोबर मिक्स नहीं किया, ऐसे ही साथ ले आया था कि ज़रूरत के मुताबिक जो है ना इसमें ऐड करता रहूँगा। थोड़ी सी धूप लगने के बाद मिट्टी देखें किस कलर की है, माशाल्लाह, कैसे बिल्कुल ना, जिसको प्योर भालू मिट्टी कहते हैं ना, ये वो वाली है। ये देखें माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से ये परेशानी जो है ना, ये भी आज हमारी ख़त्म हुई अल्लाह के करम से। अच्छा, ये किचन वेस्ट जो है ना, इसको ज़ाया नहीं करना। नहीं, ये छिलके जितने रख रही हो ना, ये सारे के सारे काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। पहले हम ज़ाया कर देते थे, बकरियां भी नहीं खाती थी, तो अब जो है ना ज़ाया नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है ना, ये सही तरीका है भाई, कूलर से भर लिया करो और कूलर में ही वापसी डाल दिया करो। नहीं, पानी तो यहाँ पे रखा हुआ है साफ मैंने। ये चेक करें, ये किचन वेस्ट ही रखा हुआ है, ये सारे छिलके वगैरह हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि पौधों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा एक यूनिक सी चीज़ होती है। जैसे हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों की भी ज़रूरत होती है जी। बिल्कुल। तो ये वाला वेस्टेज हो गया, ये वाला हो गया, ये बहुत काम की चीज़ है।
और आज बेगम साहबा अपने लिए बना रही हैं जी पालक और आलू, और मैंने कहा है कि तंदूर जलेगा। और ताज़ी भिंडियाँ कल मैं तोड़ के लाया था, ये देखें कि रात को बनाऊंगा, लेकिन रात को नहीं बनवा सका था, तो फिर बेगम को मैंने अभी कहा है कि इनको जो है ना तंदूर में रख देना। बस अभी हाथ काट के ना, मैं जैसे तंदूर जलेगा रोटी के लिए, हाँ, और रोटी भी बनेगी और तंदूर के बीच में ये रख दूंगी, बन जाएगी आराम से। तुम सालन बना लो, ठीक है। मैं ज़रा एक ग्रो बैग में ना मिट्टी बना के इस पौधे को ट्रांसफ़र कर दूँ, बस तुम अपनी कार्रवाई करो और मैं, क्योंकि इसके पत्ते जो है ना थोड़े थोड़े मुरझाना शुरू हो गए हैं। हाँ ये जी। बाहर रखा हुआ है ना, काफ़ी हवा लगी है इसको, ये देखें ना जी, थोड़ी सी शाइनिंग जो है ना ये कम कर गया। तो अभी इसको फटाफट से जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ग्रो बैग में। बस आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ और जल्दी जल्दी से ये भिंडियाँ भी काट दूँ। ये मिट्टी वाली ना काफ़ी परेशानी थी मेरे लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई, लेकिन अभी और मिट्टी आएगी। वैसे तो थोड़ी थोड़ी करते करते एक दिन इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। 2 गड्ढा रेडी डलवा लो। नहीं, ये काफ़ी रहेगी मुझे। हाँ, इधर जब बनाऊंगा क्यारियाँ तो उनके लिए फिर ज़्यादा मिट्टी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मिट्टी तो फिर गदा गाड़ी वाले को बुला लेंगे इंशाल्लाह। गदा गाड़ी वाले अभी फ़िलहाल जो ग्रो बैग्स भरने हैं वो सारे जल्दी जल्दी से जो है ना मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैं एक बात और भी बताऊँ, ये जो छोटी इलायची होती हैं, ये हल्दी हो गई, ये सारी चीज़ें भी तुम अपने घर में ग्रो कर सकती हो, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक। हो सकते हैं, हाँ जी, कौन सी ऐसी चीज़ है क्योंकि जी मैं काफ़ी दिन से इसकी रिसर्च में हूँ। घर में ग्रो नहीं कर सकते। इब्तदा हो चुकी जी अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने जो है ना इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मिट्टी बना के अच्छे तरीके से। अब फल फूल लगाना मेरे परवरदिगार का काम है कि वो जो है ना इसको फल फूल लगाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं अद्दी का और मेरा हुआ था कंपटीशन लहसुन लगाने पे। अद्दी ने लहसुन लगा दिया था, थूम ये ना, अद्दी ने थूम लगाया, वो अभी तक हुआ नहीं। मैंने कल लगाया लहसुन, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाया, और आज जब मैंने उसको देखा तो उसने अपनी जर्मिनेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। तो अद्दी को मैं यही कह रहा था कि 4 दिन हो गए अभी तक तुम्हारे लहसुन पे एक भी चीज़ नज़र नहीं आई, और मैंने कल लगाया है और आज जो है ना वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया। अद्दी ने असल में ऐसे ही लगा दिया था। उसका सही तरीका होता है कि उसको पानी में भिगो के रख दें, उसकी जड़ें निकल आएँ, फिर उसको मिट्टी में जो है ना लगा दिया जाता है। खैर जी, अल्लाह पाक फल फूल लगाए, आमीन सुमा आमीन। और बेगम साहबा भिंडी बना रही हैं जी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। कौन से स्टाइल से ये देखें आके, बताएं ना आप। मैं सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज के बना रही हूँ और नमक डाल के, और पकेंगी कहाँ पे? तंदूर के तंदूर के अंदर जी। बड़ी मज़ेदार बनती हैं, बड़ी मज़ेदार। इतने सारे मैंने इसमें सिर्फ मिर्ची डाल दी है। ये मिर्ची इतनी सारी। अहमद भिंडी भी है ना इसमें, प्याज भी है। अच्छा, हाँ, बस इसमें अभी नमक डालूंगी, इसमें और कुछ नहीं डालना मैंने। ये लाल मिर्चें सी रख लेती, मैं इनका बीज निकाल के पनीरी बना देता। छोटी है, ये देखिए कितनी सी है, ये देखें। चलो कोई बात नहीं, बीज मेरे पास रखा हुआ है। मिर्ची लेनी तो भाभी के वहाँ चले जाओ खेत में। नहीं, वैसे घर में तुम वैसे भी कुटी मिर्चें इस्तेमाल करती हो ना, तो वो वाला सीड जो है ना वो फिर मैं तो काम वो आ कुटी जाता भी है। इस्तेमाल कैसे करती हूँ, पीसी भी साबुत होंगी तो कुटवाऊंगी ना, जब साबुत ही ये होंगी सालन बना लो। सालन बनाने के बाद फिर पता तुमने क्या करना है, फिर मशीन रख लो और वो जो मैंने तुम्हारे जिम्मे काम लगाया है ना वो कर दो। मैं कर देती हाँ, क्योंकि जी मैंने कहा है कि ऐसे वाले जो है ना ग्रो बैग्स बना दो बोरों के, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। नहीं, मैं बना दूंगी, इजी है, इतना मुश्किल थोड़ी है। हाँ, तो पहले बता देती, अगर तुम घर में बना लेती तो मैं फिर वहाँ से क्यों तुम ये लेके। बैग ले रहे मेरे, जब तुमने बैग ले लिए, जब मुझे याद है कि ये बैग तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। चलो जी माशाल्लाह। चलो, ये भी बन गई है। मैंने पता क्या किया, प्याज हल्के से ब्राउन करके ना, प्याज को हल्के से, ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन करके सारा सामान, पालक, आलू, नमक, मिर्ची, टमाटर वगैरह सब चीज़ें एक साथ डाल दी मैंने, और उससे ये बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ज़्यादा। और ये जी बन गया अहमद साहब का खाज। ये देखें, इसमें मैंने घी वगैरह, प्याज वगैरह, नमक, मिर्च सब चीज़ें एक साथ डाल दी। अभी से ऐसे तंदूर में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं तुम, वालेकुम अस्सलाम। ये तुम दोनों कहाँ निकली हुई हो? गर्मी काफ़ी है। पहले मदरसे नहीं, मदरसे आज नहीं गए थे? गए थे गया में मदरसे? अच्छा, पढ़ आए हो? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कहाँ से आ रही हो? गर्मी काफ़ी है बेटा, बाहर नहीं निकला करो, आराम से घर में बैठा करो, ठीक है। अच्छा जी, बेगम हर दफ़ा ना दूसरी तरह पालक बनाती हैं पीस के, तो मैंने इनको कहा कि पीस के नहीं बनाओ, इस तरीके से बनाओ, थोड़ी टेस्टी बनती है इस तरीके से ना। बनी है भुजिया, और इसी तरह से ना ये बहुत मज़ेदार बनती है, जिस तरह से ये मैंने बनाई है। सब चीज़ें एक साथ डाल के आप भी ज़रूर बनाइएगा।
प्याज को हल्के डलडले ब्राउन करके ना और सारा सामान एक साथ डाल दिया, प्याज भी, आलू भी, टमाटर भी, पालक भी, नमक मिर्च भी, सब चीज़ एक साथ डाल दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आधी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हुई है, आधी अभी बाकी है क्योंकि मिट्टी अभी मुझे भरनी है, सारा काम करना है अभी। तो मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। भाइयों का अहमद का स्टूडियो का भी इंतजार है इंशाल्लाह। बहुत बेहतर। पहले बेगम साहबा का स्टूडियो तो सीधा कर लें जी, उसके बाद फिर अपने स्टूडियो में आ हाँ जाएंगे जी। इंशाल्लाह। तो यहाँ पर लेकिन आप सबसे इजाजत के जा रहे हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटे बांटते रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाइए।